नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सिविल टिप चैनल में। दोस्तों, हम आज सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्यूब कंडीशन इन सैंड स्ट्रीम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.67 और वॉइड रेशियो दे रखा है 0.67। तो हाइड्रोलिक हेड जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर होगा? आंसर क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। तो हाइड्रोलिक हेड निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है डेल एच अपॉन एल इक्वल टू G-1/1 प्लस ई। यहाँ पे जो G है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल की, और वॉइड रेशियो जो है वो सॉइल का है E, और L जो है वो थिकनेस आ जाएगी सैंड लेयर की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एच की वैल्यू आ जाएगी डेल एच अपॉन 1.5 इक्वल टू G की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2.67 माइनस 1/1 प्लस 0.67। तो जो डेल एच है हमारा हाइड्रोलिक हेड है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा हाइड्रोलिक हेड जो है अपना आंसर जो हो जाएगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज द करेक्ट बी। क्वेश्चन मंस का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है, क्ले लेयर ए विथ सिंगल ड्रेनेज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV takes 6 months to achieve 50% consolidation. The time taken by clay layer B of the same thickness with double drainage and coefficient of consolidation CV upon 2 the achieve the same degree of consolidation. जो क्ले लेयर ए है उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो TV का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों टाइम फैक्टर का, वो होता है CV इंटू T/D²। अगर वन वे ड्रेनेज है तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो TV की जो वैल्यू हो जाएगी वो CV इंटू 6/H² हो जाएगा। इसी प्रकार डबल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो डबल ड्रेनेज में क्या हो जाएगा D बराबर H/2 हो जाएगा। तो TV जो होता है वो बराबर क्या हो जाएगा CV/2 जो दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कितना दे रखा है CV/2 दे रखा है, इंटू हो जाएगा T अपॉन ये D² जो है वो H/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर TV और TV को दोनों को बराबर रख दिया जाए तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों इक्वेशन को अगर बराबर रख दी जाए तो जो T की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 मंथ आ जाएगी। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मंथ। आंसर करेक्ट आंसर इज A। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ऑप्शन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, D दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर और ड्रेनेज पाथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों CV बराबर D² अपॉन T होता है। तो जो CV होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है द स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा टाइम के। तो जो इसका आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ID की बात है, सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी। ID जो होती है वो जो है डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है दोस्तों। ID जो होती है वो क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी होती है, या इसको बोल सकते हैं अपन डेंसिटी इंडेक्स बोल सकते हैं। जो डेंसिटी इंडेक्स होती है, डेंसिटी इंडेक्स जो होती है जिसको हम बोलते हैं ID, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E मैक्सिमम माइनस EN अपॉन E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है डेंसिटी इंडेक्स का। जो E मिनिमम है, ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ पे E मिनिमम लिख दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में वेरी करती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, या फिर ID की वैल्यू जो होती है
वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहना चाहता है, फॉर द लूज सैंड देन सैम्पल कंसोलिडेशन ऑफ द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन है अल्टीमेट डिस्टेंस इज द सेम एंड आल्सो पीक डिस्टेंस इज द सेम, अल्टीमेट डिस्टेंस इज द डिफरेंट बट पीक डिस्टेंस इज द सेम, अल्टीमेट डिस्टेंस इज सेम बट पीक डिस्टेंस ऑफ डेंस सैंड इज ग्रेटर देन द लूजेस्ट सैंड, द अल्टीमेट डिस्टेंस आर सेम बट पीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि जो डेंस सैंड होती है, जो इसका जो कर्व बनता है कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, और ये लूज सैंड जो होती है वो जैसे कि लीनियरली बिहेव करती है। ये जो होती है लूज सैंड का है, ये जो होती है डेंस सैंड का है। जो डेंस सैंड जो होता है उसमें जो प्रेशर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बिहेव करेगी, और इसका यहाँ पर जो पिक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पिक पॉइंट, ये आ जाएगा पिक पॉइंट आ जाएगा डेंस सैंड का। तो जो लूज सैंड का जो पिक पॉइंट है वो होता है नेगलेक्ट होता है, और जो डेंस सैंड का जो पिक पॉइंट होता है तो उसके बाद तो इसका जो अल्टीमेट डिस्टेंस इज द सेम, अल्टीमेट डिस्टेंस तो क्या होती है, सेम होती है, बट द पीक डिस्टेंस ऑफ द डेंस सैंड इज ग्रेटर देन द लूज सैंड। जो पीक जो होती है, पीक डिस्टेंस जो होती है दोस्तों यहाँ पर डेंस सैंड की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लूज सैंड। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। तो विथ इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ द सैचुरेटेड क्ले, ऑप्शन ए gradually increases in natural pressure and gradually decreases in effective pressure, take place and sum of the two is constant. Option B, a gradually decreases in natural pressure and gradually increases in effective pressure, take place and sum of the two is constant. Both neutral pressure and effective प्रेशर डिक्रीजेज, बोथ द नेचुरल प्रेशर एंड इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, जो नेचुरल प्रेशर जो होता है वो तेज़ी से कम होगा, और इसका इफेक्टिव प्रेशर जो है तेज़ी से बढ़ेगा। जो इसकी जो दोनों की वैल्यू का जो सम है वो दोनों का जो कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो इसके बाद में राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेशन लेस सॉइल, ये किसकी बात कर रहा है, कोहेशन लेस सॉइल। कोहेशन लेस सॉइल क्या होती है, ग्रेवल और सैंड की बात कर रहा है। ठीक है, राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेशन लेस सॉइल अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूस द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट। जो नेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है तो वो कितनी कम होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 50%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां जो दे रखा क्वेश्चन, टेरागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC NQ एंड NR इज द फंक्शंस ऑफ कोहेशन ओनली, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली, बोथ कोहेशन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द कोहेशन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन, the valid range for S, the degree of saturation of the soil in the percentage is। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है S की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर भी होती है, और 0 से जो 100 के बराबर भी होती है, और 100 से छोटी भी होती है, और 0 से बड़ी होती है। तो S की जो S जो होता है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है VW/VV जो होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर द डिटरमाइन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्लेली सॉइल। क्लेली सॉइल की परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड जो होती है दोस्तों, मोस्ट सुटेबल जो मेथड होती है वो होती है फॉलिंग हेड मेथड होती है। कौन सी होती है, फॉलिंग हेड मेथड होती है, जो कि होती है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इसका यूज किया जाता है फॉलिंग हेड मेथड का, और कांस्टेंट हेड मेथड जो होती है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्रेवल और सैंड में अगर परमेबिलिटी निकालनी है तो कांस्टेंट हेड मेथड का यूज़ करेंगे, अगर क्लेली सॉइल कोएसिव सॉइल के लिए निकालनी है तो जो फॉलिंग हेड मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If the volume of void is equal to the volume of solid in the soil mass, then the value of the porosity nu and void ratio respectively E। तो दोनों की वैल्यू हम निकालनी है। इसने बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होते हैं VV जो होते हैं वो किसके बराबर है, VS के बराबर है। तो अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, VV/VS होता है।
तो वी की वैल्यू अपन रख देंगे वी एस के बराबर, तो वी एस अपॉन वी एस जो जाएगा वो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर ई की वैल्यू है 1 है तो एन का जो फॉर्मूला है एन पोरोसिटी निकालने का, तो वो हो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। तो हम जो पोरोसिटी जो होती है वो 0.5 है और जो वेट रेशियो जो है वो 1 आ जाएगा। तो 0.5 और 1 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा।